डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की 2.1 जिसमें आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख दिए हैं और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आपको जो बेसिक था वो सब आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है sin इनवर्स -1/2। sin इनवर्स -1/2 को हम अगर मान लेते हैं थीटा, माना कि sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। देखिए यहाँ पर इनवर्स में उधर जाएगा तो आपका साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि -1/2 इक्वल टू sin थीटा। अब देखिए यहाँ से हम sin थीटा इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 sin थीटा में कितने डिग्री पर मान होता है, तो आपका 1/2 जो है 30 डिग्री पर मान होता है, यानी कि sin थीटा इक्वल टू माइनस का sin 30 को लिख सकते हैं π/6। 30 को लिख सकते हैं π/6। अब देखिए sin का जो मान है माइनस में है, तो आपको देखिए नोट में दिए हैं कि sin इनवर्स x और sin x के इनवर्स दोनों जो है इक्वल नहीं होता है, दोनों इक्वल नहीं होता है। अब आगे देखिए, अगर आपके पास माइनस sin थीटा दिया है, माइनस sin थीटा, तो आपका जो थीटा होता है माइनस में हो जाता है। अगला जो cos अगर माइनस में दिया रहा है तो cos π-θ हो जाता है। अगला देखिए अगर tan माइनस में दिया रहा है तो आपका जो थीटा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू sin -π/6। यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू है आ जाएगा माइनस का π/6। थीटा का जो वैल्यू है माइनस का π/6। तो जो हमारा पहला था थीटा किसको माने हैं, sin इनवर्स -1/2 को, यानी कि sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस का π/6। यहाँ से आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड नंबर देखिए, अगला हमारे पास दिया है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 को अगर हम मान लेते हैं √3/2 को अगर मान लेते हैं थीटा, थीटा अगर मानते हैं तो थीटा मानेंगे तो उसके बाद देखिए हमारा जो इनवर्स उधर जाएगा तो cos हो जाएगा, यानी कि √3/2 इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए cos थीटा जो है, cos थीटा में √3/2 कितने डिग्री पर मान होता है, तो ये भी आपका जो है 30 डिग्री पर मान होता है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू cos π/6। π/6 जो है आपका 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। और यहाँ से आपका जो थीटा का वैल्यू है π/6 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। और थीटा किसको माने हैं, cos इनवर्स √3/2 को, यहाँ से हमारा आ जाएगा π/6। इस सबका हमारा निकालना था मुख्य मान, हमारा मुख्य मान आ गया। अगला देखिए थर्ड नंबर हमारे पास है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 इसको हम मान लेते हैं थीटा, माना कि कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2। कोसेक थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए कोसेक थीटा को हम अगर 1/कोसेक कर दें और इसको भी 1/2 कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 1/2 कर दिए, 1/कोसेक थीटा बराबर होता है sin थीटा, यानी कि हम लिख दिए sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए sin थीटा, sin में 1/2 कितने डिग्री पर मान होता है, तो 1/2 जो है आपका 30 डिग्री पर मान होता है, यानी sin थीटा इक्वल टू sin π/6। यहाँ से हमारा जो थीटा का वैल्यू है π/6 आ गया। और थीटा माने किसको है, कोसेक इनवर्स 2 को, यानी कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका π/6। यहाँ से जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर का है tan इनवर्स -√3, यानी माना कि tan इनवर्स √3 माइनस में दिया है ना, माइनस में इक्वल टू हम मान लिया थीटा। तो अगर हम इसको इनवर्स को उस तरफ लेकर जाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू माइनस का हो जाएगा हमारा √3। अब जो tan थीटा में √3 का मान जो है आपका लगभग होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर होता है, यानी कि tan थीटा जो है हमारा माइनस का tan π/3, यानी कि π/3 आ जाएगा। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, अगर tan अगर माइनस में दिया रहे तो आपका थीटा जो है माइनस में हो जाता है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan माइनस का π/3। यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू है आ जाएगा माइनस का π/3। और थीटा किसको माने हैं, तो हम tan इनवर्स -√3 को माने हैं, यानी tan इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3 माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मैंने दिया है 5 नंबर कि cos इनवर्स -1/2। यहाँ से देखिए यहाँ पर आते हैं
अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर की, माना कि इसको मान लेते हैं, माना cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 को हम मान लेते हैं थीटा। cos इनवर्स -1/2 को थीटा मानते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब देखिए cos में 1/2 कितने डिग्री पर मान होता है, तो यह आपको मान होता है 60 डिग्री पर, यानी कि cos थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारा माइनस आ जाएगा π/3, यानी π/3 जो है आपका 60 डिग्री हुआ और चिन्ह आपका माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया नहीं, जब आपका cos माइनस में रहे तो आपका पाई में से थीटा क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि -cos थीटा इक्वल टू cos π थीटा। यही नियम यहाँ पर लागू करेंगे, यानी cos थीटा इक्वल टू माइनस नहीं cos π/3, यहाँ पर आपका π/3, यानी कि थीटा, थीटा के स्थान पर π/3, यहाँ से हमारा आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos का 3 में से पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो यानी कि 2 पाई, 2π/3 इतना थीटा का वैल्यू है। थीटा का जो वैल्यू है आ जाएगा 2π/3, थीटा का जो वैल्यू आपका आ जाएगा 2π/3। अगले प्रश्न पर आते हैं, हमारा दिया है 6 नंबर देखिए tan इनवर्स -1, यानी माना कि tan इनवर्स -1 जो है हमारा दिया है थीटा, मानिए थीटा मान लिया। थीटा मानने के बाद देखिए इनवर्स इधर इनवर्स से उधर जाएगा तो बन जाएगा tan थीटा, यानी कि हमारा tan थीटा जो है -1, tan थीटा इक्वल टू -1। अब tan थीटा में -1 कितने 1 का मान tan में कितने डिग्री पर होता है, तो हमारा 45 डिग्री पर, यानी कि tan जो थीटा है tan π/4, और इसका चिन्ह जो है आपका माइनस में है, चिन्ह जो है माइनस में है, यहाँ से हमारा आ गया π/4। अब देखिए जब tan थीटा का मान माइनस में दिया है, यानी कि -tan थीटा दिया है, तो हमारा जो थीटा का वैल्यू है माइनस में हो जाता है, ठीक है, यानी कि tan थीटा जो है हमारा tan माइनस का π/4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हमारा दिया है, यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू है -π/4 आ जाएगा, ठीक है, -π/4, यानी कि tan इनवर्स -1 का जो मान है हमारा आ जाएगा -π/4। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है 7 नंबर का है कि sec इनवर्स 2/√3, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए हमारा दिया है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न 7 नंबर दिया है sec इनवर्स 2/√3, इसको मान लेते हैं थीटा। माना कि sec इनवर्स 2/√3 जो है हमारा, इसको मान लेते हैं थीटा। sec उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा sec थीटा जो है 2/√3। अब देखिए sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec, यानी 1/sec थीटा, और इसको भी 1/2√3। 1/sec को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो यानी कि √3/2। अब देखिए cos थीटा का मान cos का जो वैल्यू है √3 कितने डिग्री पर होता है, √3/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू cos π/6। यहाँ से हमारा जो थीटा का जो वैल्यू है π/6 आ जाएगा, π/6। और जो थीटा हम किसको माने, sec इनवर्स और 2/√3 को माने है, यहाँ से हमारा आ जाएगा π/6। इस तरह हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखिए 1 नंबर दिया है कि cot इनवर्स √3, इसको हम मानते हैं, माना कि cot इनवर्स √3 दिया ना, इसको मान लेते हैं थीटा। हमारा आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू √3 देखिए मान होता है cot थीटा में जो है आपका √3 मान जो होता है 30 डिग्री पर मान होता है, यानी कि हमारा जो cot थीटा है आ जाएगा हमारा cot π/6, cot जो है आपका π/6 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री पर मान होता है √3। यहाँ से हमारा जो थीटा का जो वैल्यू है आपका आ जाएगा π/6, और थीटा माने है cot इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। इतना हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो 9 नंबर दिया है, 9 नंबर देखिए cos इनवर्स -1/√2, माना कि cos इनवर्स 2 बटा में cos इनवर्स
1 बटा माइनस 1 बटा रूट 2, माइनस 1 बटा रूट 2, इतना ही हमारा प्रश्न है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। cos इनवर्स जब इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1 बाई रूट 2। अब देखिए 1 बाई रूट 2 जो है आपका cos में कितने डिग्री पर वैल्यू होता है, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि माइनस cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है cos जो है माइनस में, यहाँ पर देखिए आपका कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं कि जब cos माइनस में रहता है तो पाई में से थीटा को घटा दिया जाता है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ से हमारा आ जाएगा cos का 3 पाई बाई 4, cos थीटा, यहाँ से हमारा जो थीटा का जो वैल्यू है 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। cos थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 का जो वैल्यू है आपका, यानी कि मुख्य मान, सब मुख्य मान निकाला जा रहा है, पूरा जो है मुख्य मान निकाला जा रहा है। माइनस 1 बाई रूट 3 का जो वैल्यू है 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपने आते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2 इक्वल टू, मान लिया हम थीटा, यहाँ लिख देते हैं माना कि इतना मान लिया। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं कोसेक थीटा जो है हमारा माइनस का रूट 2 आ गया। यहाँ से कोसेक थीटा को 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, यहाँ पर भी 1 बाई रूट 2 माइनस में। अब देखिए कोसेक है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। अब देखिए 1 बाई रूट 2 जो है अभी आपका जो है कितने डिग्री पर माना था, 45 डिग्री पर, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 4। यहाँ से देखिए यहाँ चिन्ह इसका माइनस में है तो थीटा जो है आपका माइनस में हो जाता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 4। साइन से साइन कैंसिल होगा तो आपका थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, यानी कि इसका जो मुख्य मान है आपका माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11 नंबर जो है दिया है कि tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू है tan में आपका होता है 45 डिग्री पर, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अगला देखिए प्लस cos इनवर्स -1/2 है तो cos इनवर्स इस तरह से हम लिख सकते हैं cos -1/2 जो है आपका वैल्यू, यहाँ से हम 1 मिनट जो आपका माइनस का चिन्ह यहाँ पर कर देते हैं, और cos 1/2 जो है ना आपका पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री पर वैल्यू होता है। अब आगे देखिए प्लस sin इनवर्स sin -1/2 दिया है ना, तो यानी 1/2 sin में आपका वैल्यू होता है 30 डिग्री पर, यानी पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा वैल्यू पाई बाई का 4, पाई बाई का 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए cos का चिन्ह अगर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं, यानी कि प्लस cos इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर cos पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरह से आपका। आगे देखिए प्लस का है आपका sin इनवर्स, अगर sin का मान माइनस में रहता है, sin का चिन्ह माइनस में रहता है तो इसका जो थीटा है वो माइनस में हो जाता है, यानी कि sin माइनस का पाई बाई 6, यहाँ इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos कैंसिल होता है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस, और यहाँ से हमारा जाएगा sin से sin कैंसिल तो माइनस का पाई बाई 6, माइनस का पाई बाई 6। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 12, यहाँ से 3 पाई प्लस का 4 8 पाई माइनस का 2 पाई, यानी कि हमारा आ जाएगा 9 पाई बाई 12, यानी 3 पाई बटा 4, इसका जो वैल्यू है 3 पाई बाई 4 आएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए 1/2 जो है cos में वैल्यू होता है आपका 60 पर, यानी कि पाई बाई 3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 जो है आपका वैल्यू होता है 30 डिग्री पर, यानी कि पाई बाई हम लिख सकते हैं 6, यहाँ से हमारा 2 से कट गया यानी 3, यानी पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3 कितना हो गया 2 पाई बाई 3, इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि दिया है कि यदि sin इनवर्स x इक्वल टू y
तो यहाँ से देखिए जब sin इनवर्स x इक्वल टू y दिया है तो y का जो वैल्यू है आपका हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा बी, यानी कि इसका जो हमारा परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और y जो है यहाँ से पाई बाई 2 के बीच में, इस तरह से कुछ होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट होगा। चलिए आते हैं अपने अगले 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न दिया है, प्रश्न हमारा दिया है 14, यानी कि tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस 2। अब देखिए इसको अगर इस तरीका से हल करें तो अगर हम इसको x मान लें, इसको x और इसको y मान लें, तो tan इनवर्स जो है हमारा है √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो हमारा आ जाएगा tan x इक्वल टू आ जाएगा √3 और tan x जो है हमारा √3 मान होता है tan पाई बाई 3 60 डिग्री पर। यहाँ से हमारा जो x का जो वैल्यू है पाई बाई 3 आ जाएगा, x का वैल्यू पाई बाई 3। अगले को क्या माना है y, यानी कि sec इनवर्स -2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा y, यहाँ से हमारा sec इनवर्स नहीं sec y इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए sec में -2 यानी कि 2 कितने डिग्री पर मान होता है, तो आपका cos का उल्टा होता है और cos जो होता है 1/2 60 पर होता है, यानी इस तरह से हो जाएगा आपका sec, इस तरह से इसको चेंज कर देते हैं। देखिए उस तरह समझ में नहीं आएगा तो हम sec को क्या कर सकते हैं 1/sec y कर देंगे और इसको भी -1/2 कर देंगे, ये समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए sec को हम अगर ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारा cos में चेंज हो जाएगा, cos y इक्वल टू -1/2 और -1/2 जो है cos में आपका वैल्यू होता है 60 पर, यानी इस तरह से हमारा आ जाएगा cos y इक्वल टू cos पाई बाई एक मिनट यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 3। अब देखिए जब cos का चिन्ह जो है माइनस में अगर होता है तो हम क्या करते हैं पाई में से थीटा को माइनस कर देते हैं, इस तरह से कुछ आपको बताए थे, तो आपका हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा। तो इसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ से हमारा आ जाएगा cos का 2 पाई बाई 3 और यहाँ से cos का y, यहाँ से हमारा जो y का जो वैल्यू है 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 पाई बाई 3 और cos y का माइनस, ठीक है, यहाँ पर x का जो वैल्यू है पाई बाई 3 और y का जो वैल्यू है 2 पाई बाई 3। अब देखिए जब इसको हम x माने और इसको y, और x y का वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इसमें, तो x y का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हमारे पास दिया है x y, x का जो वैल्यू हमारे पास आ गया पाई बाई 3, माइनस का चिन्ह है माइनस, y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू दिया है 2 पाई बाई 3 इक्वल टू हमें आंसर लाना है, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ से पाई माइनस 2 पाई हमारा फाइनली जो है माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3। यहाँ से हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब आपका जो क्वेश्चन अब समाप्त हो गया, यानी कि इस अध्याय एक्सरसाइज 2.1 में 14 क्वेश्चन था, 14 को हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए अब देखिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम 2.2 को लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो होता है समाप्त, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 2.2 को। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन बी कोचिंग सेंटर ऐप पर, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर हमारे बी कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर वहां से अपनी 11th 12th की पढ़ाई को बरकरार रख सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपको कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है देखिए 8873862082, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको मतलब कि समाधान दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।